अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संदीप जी। और आप सभी को भी मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप अपने देश की एक खास चीज जिसको दुनिया को अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने समाचार के माध्यम से आप सबको देने वाले हैं। जैसे भारत ने कभी दुनिया को जीरो दिया था, आज दुनिया जीरो के आधार पर बड़ी बड़ी गणनाएं करती है। दुनिया के पास अगर जीरो नहीं होता तो कैलकुलेशंस कुछ और ही होती। ऐसे ही भारत ने जो ज्ञान विज्ञान दुनिया को दिया है, ऐसा ज्ञान विज्ञान भारत के पास बहुत है, जिसमें आयुर्वेद भी है, योग भी है, संगीत है, ज्योतिष है, अनेक सारी चीजें भारत की हैं जो भारत ने दुनिया को दी हैं। उसी तरह का एक विज्ञान है यह न्यूरोथेरेपी, जिसको वेलनेस न्यूरोथेरेपी के रूप में जानते हैं। भारत का हर विज्ञान लोक कल्याण का विज्ञान रहता है, तो यह विज्ञान भी लोक कल्याण का ही है। ये ऐसा अद्भुत विज्ञान है जो शरीर के सिस्टम को भी, यानी केमिकल को भी और स्ट्रक्चर को भी, दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। बहुत यूनिक है, जो कभी भी और कहीं भी इससे परिणाम दिया जा सकता है। जैसा भी आदरणीय संदीप जी ने कहा कि जहाज में आते हुए एक बुजुर्ग घुटने के कारण से वो चल नहीं पा रहे थे, 80 साल की उम्र थी, उसका यूट्यूब में वीडियो भी है, और वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे और 14 घंटे की फ्लाइट थी, पेशाब करना भी मुश्किल था। तो मैं था हुआ, तो एरोस्टेस के साथ में मिलकर उसको वहीं ट्रीटमेंट किया और बाद में वो नॉर्मल चले, ऐसा देखने को मिला। तो कभी भी और कहीं भी करता है, ऐसा अद्भुत विज्ञान है। क्रॉनिक और एक्यूट दोनों प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ऐसा एक विज्ञान न्यूरोथेरेपी है जिसको निकालकर, उसको विकसित करके हमने सारे देश और दुनिया के सामने लेकर आए हैं। ये भारत सरकार से मान्य भी हो गया और विश्वविद्यालय का करिकुलम भी ये बन गया है। लगभग पिछले 23 वर्षों से इसका अपने जीवन में अनुभव करते करते, रिसर्च करते हुए, नए सारे प्रयोग करते हुए दुनिया के 17 देशों में इस समय इससे सीख करके लोग अपना कुछ काम कर रहे हैं। भारत के 248 जिलों के अंदर, 28 राज्यों के 248 जिलों में अपना सीख कर लोग इससे अपनी आजीविका चला रहे हैं, बच्चे युवक युवती ऐसे चला रहे हैं। तो भारत का ये विज्ञान है, जैसे योग दुनिया में डंका बजा रहा है, ये योग का भी एडवांस वर्जन है, बहुत एडवांस वर्जन है। माने क्विक रिलीफ भी देता है, किसी को सिर दर्द है, कंधा दर्द है तो तुरंत इंजेक्शन से फास्ट रिजल्ट देता है, ऐसा अद्भुत विज्ञान है। तो इस विज्ञान को दुनिया कैसे एक्सेप्ट करे, वो तब करेगी जब सीखे हुए लोग मिलकर चिंतन करेंगे, देखेंगे कि इस भारत के विज्ञान को दुनिया में कैसे लेकर जाएं। ये प्लान करते हुए आरोग्य पीठ ने इस ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन किया है। 17 देशों के लोग यहाँ आने वाले हैं। देश के, भारत के तो लोग रहने वाले हैं ही, सभी रहने वाले हैं। तो ये जो 17 देशों के लोग हैं, ये सभी जो यहाँ आकर के जो अपनी सारी प्रक्रिया को करेंगे, तो आपस का चिंतन मंथन करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने एक चीज और जोड़ी है कि ये विज्ञान चमत्कार दिखाता है और कोई भी कैसे भी इसका परिणाम ले सकता है। इसके लिए 30 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा और 2 तारीख को विशाल आरोग्य शिविर होगा, जिसके बारे में अभी आदरणीय संदीप जी ने बताया। जो उद्घाटन है उसमें केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, जो इसके खुद लाभार्थी भी हैं और वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी सेहत में जो 4 चांद नजर आते हैं, उसमें एक छोटा सा रोल न्यूरोथेरेपी का भी है। और इसी प्रकार से अनेक सारे महानुभाव जो इससे लाभार्थी हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। वहीं पर अपने जो माननीय पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, शारदा पीठाधीश्वर, वो भी इसके अंदर रहने वाले हैं। ऐसे अनेक महानुभाव इस कार्यक्रम में रहेंगे, कई मंत्री रहेंगे, कई ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे। इसी कड़ी में 2 तारीख को ये विज्ञान कैसा चमत्कारिक है, ये देखने के लिए एक छोटा प्रयोग किया है। और वो प्रयोग ऐसा है कि दिल्ली के शिक्षा विभाग के साथ मिलकर, जो वहां के शिक्षा निदेशक हैं दिल्ली के, आदरणीय हिमांशु गुप्ता जी IAS, उन्होंने जब इसका लाभ लिया तो उनको लगा ये तो हमारे सरकारी विद्यालयों में अगर जाए तो बच्चे सीख करके अपने घर परिवार को ठीक कर सकेंगे। और उनको ये लाभ मिला, तभी उन्होंने ऐसा कहा। और फिर उन्होंने कहा कि दीक्षित जी, हमारे विद्यार्थियों को सिखाइए। हमने उनको सिखाया और सिखाकर ये प्रोग्राम प्लान किया कि ये जो 250 और 300 के करीब जो देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं, इनके साथ मिलकर इनके 2000 जो छात्र छात्राएं हैं, ये वहां एक साथ ट्रीटमेंट करें और 5000 रोगियों का वहां इलाज करें। तो 2000 उन छात्र छात्र न्यूरोथेरेपिस्ट के माध्यम से ये 250 एक्सपर्ट्स की सुपरविजन में
ये वहां ट्रीटमेंट करेंगे और उनको देंगे। अभी हमने पिछली 25 तारीख को, अभी जो 2 दिन पहले गई है, उसमें हमने इसका रिहर्सल भी किया है, जो बहुत सफल रहा। और ये जो बच्चे हैं बड़े एक्साइटेड हैं, उनको लगता है हमने तो अपने घर में बड़ा अच्छा कुछ सीख लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जो भारत के इस विज्ञान को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में सार्थक होगा। वास्तव में तो ये एक तरह से भारत की एक आरोग्य क्रांति ही है। भारत ने अनेक आरोग्य क्रांति की है, जिसमें आयुर्वेद में किया, योग में किया, प्राकृतिक चिकित्सा में किया। ये भारत की आरोग्य क्रांति, इनमें से एक न्यूरोथेरेपी है। ये इन सबसे और एडवांस वर्जन इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई दवाई नहीं है, इसमें कोई मशीन नहीं है, न इसमें कुछ डालना पड़ता, न इससे कुछ निकालना पड़ता। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को तुरंत मैनेज करने की ताकत रखती है, क्विक रिलीफ देने वाली है और परमानेंट रिलीफ देने वाली भी ऐसी अच्छी साइंस है। और सीखना सरल है और शुरुआत सरल है। गरीब से गरीब भी इसको सीख करके अपनी आजीविका शुरू कर सकता है। तो एक ऐसा विचार लेकर के भारत की ये आरोग्य क्रांति एक सारी दुनिया के अंदर एक अपना बड़ा एक मैसेज दे, ये ध्यान में रख करके हमने इस विशाल आरोग्य शिविर का भी आयोजन किया है। तो ये भारत का विज्ञान दुनिया में कैसे जाए, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, दुनिया की नीड है। अभी मैं अमेरिका होकर आया, कनाडा भी और बाकी दुनिया के देशों में भी गया। सभी दवाई से बचना चाहते हैं, कितनी दवाइयां खाएं और कब तक खाएं। सभी सर्जरी से बचना चाहते हैं। जब इंटरनल ब्यूटी निकल कर आए, इंटरनल क्वालिटी ठीक हो, व्यक्ति का सिस्टम ठीक हो, तो समस्या समाधान हो जाएगी। और इन सब के लिए ये न्यूरोथेरेपी बहुत उपयोगी है। तो ये भारत और दुनिया के कल्याण का एक छोटा सा कार्यक्रम है जो आरोग्य पीठ के इस मंच से इनिशिएट किया गया है। इस सारे में आप सबका सहयोग, आपका प्रेम ये मिलेगा ही, क्योंकि ये काम रामगोपाल का नहीं है, ये काम आरोग्य पीठ का भी नहीं है, ये काम हम सबका है। क्योंकि हमारा अपना देश है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना ज्ञान है। आज हमारे ज्ञान को दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ये होना ही है। आप सबके सहयोग से ये तीव्र गति से हो जाएगा। बस इतना ही मेरा आज के लिए आपको कहना है। आप सभी को उस दिन पधारें और अपने बाकी सभी साथियों को भी लेकर आए। और इसमें क्या अच्छा है, ये सारी दुनिया के सामने आप प्रस्तुत करें। ये कार्यक्रम टोटली जब से हमने शुरू किया है, अभी तक हमने 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को इसके लिए दिल्ली के स्कूल्स में जागरूक किया है। 5,000 के लगभग हमने विद्यार्थियों को ट्रेंड किया है, जिनमें से जो 2,000 विद्यार्थी यहाँ आएंगे, ये भी इंक्लूडिंग। और जो सारे लोग आ रहे हैं वहां, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिखाया है अभी तक वही फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं 2 तारीख को, 2 दिसंबर को, ये भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें 0 चार्ज नहीं है। सीखेंगे या सिखाएंगे जो भी है, तो अभी जो सीखने वाले हैं वो सीख चुके हैं, अब सीखे हुए लोगों से ट्रीटमेंट होना है। तो एक समय पर वहां जो प्रांगण की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार एक साथ 5,000 लोग नहीं ट्रीटमेंट ले सकते। इसीलिए जो पहले आने वाले हैं उनको हमने निवेदन किया है कि 10 बजे तक आ जाइए और अपना स्थान ले लीजिए। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अपना गूगल लिंक भी हमारे यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक पर, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोग्य पीठ के आचार्य रामगोपाल दीक्षित के नाम से वो हमने डाला है। और उस लिंक से कोई भी फॉर्म भर के अपना यहाँ सबमिट कर सकता है। तो हमारी टीम उस सूची जो आएगी उसको क्रमबद्ध तरीके से वहां अरेंज करेगी। तो कोई भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हमारे जो दिए हुए नंबर हैं उसमें एक नंबर है 9650-611-711, 9650-611-711। इस पर फोन करके भी बात कर सकते हैं। और आचार्य रामगोपाल दीक्षित के नाम से यूट्यूब और बाकी चीजों पर भी अपना लिंक में जाके भर सकते हैं। आचार्य जी, ये जो अगर न्यूरोथेरेपी है, अगर इसकी बात की जाए तो ये वन टाइम में इफेक्ट करती है या फिर इसकी कोई स्टेटिंग्स जो है वो लेनी पड़ती है कि टाइम पीरियड होता है कि 3 मंथ तक आपको लेनी पड़ेगी, 3 मंथ? जी, ये डिपेंड करता है शरीर में कितनी डेफिशिएंसी है। क्योंकि जब भी शरीर में इम्बैलेंस होगा तभी डिजीज आएगी, डिसऑर्डर होगा तब डिजीज आएगी। डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाने में कितना समय लगेगा वो हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्थिति होती है।
है ना, उसके भोजन पर, उसके सोचने पर, उसकी चाल ढाल पर, उसकी दिनचर्या में, सब पर निर्भर करता है। इसका प्रभाव डे फर्स्ट से होता है। पहला ट्रीटमेंट ही इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। 50-60% प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो एक ही ट्रीटमेंट में नमस्ते करके चली जाती हैं, ऐसी होती है जो चली जाती हैं, लेकिन फिर भी कई कुछ सेटिंग्स इसके लिए लेनी चाहिए, क्योंकि जो इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करना तो फिर डिजीज से ईज में कन्वर्ट सकता है। तो कुछ सेटिंग्स अधिक भी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि भारत के अंदर जो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए घुटनों की दिक्कत जो है वो सबसे ज्यादा रहती है, तो घुटना ट्रांसप्लांट जो है वो भी होता है। तो वो कौन सी स्टेज तक जो है वो आरोग्य अगर बात करें तो न्यूरोथेरेपी से जो है वो ठीक हो सकता है? ठीक, आप अगर मेरे YouTube में या मेरे जहां देखेंगे तो सबसे अधिक पेशेंट घुटने के ही मिलते हैं, और जिनको रिप्लेसमेंट के लिए कह दिया है वो रिप्लेसमेंट के लिए गंगाराम की तरफ या बाकी हॉस्पिटल में जाके इधर आ गए, तो वो यहाँ रिप्लेसमेंट उनका परमानेंट रुक गया। मोर देन 80% लोग उनका रिप्लेसमेंट 100% रुक जाता है, मोर देन 80% का। और आपने कहा लेवल कौन सा, स्टेज कौन सी, तो मैं एक बहुत सीधी सी बात बोलूंगा, ये एक्सप्लेनेशन गलत है कि घुटने का साइज देख करके बताए कि तुम्हारा कंडीशन क्या है, क्योंकि 90 साल की वो माता, 97 साल के एक व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, मासे धर्मपाल जी, जो MDH के मालिक थे, उनके घुटने ऐसे जुड़ गए थे। मेरी माँ भी 95 से अधिक उम्र की है, लेकिन वो अभी कुछ समय तक वैष्णो देवी घूमकर आती रही हैं और आज भी अपना काम करती हैं। घुटने बिल्कुल जुड़ चुके हैं। एक्सरे कराने के बाद डॉक्टर ने कहा ये तो खत्म हो गया, ये तो चल ही नहीं सकती, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। पर जुड़ा होना, घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, यह दर्द का कारण नहीं है। दर्द का कारण है शरीर में बात बढ़ना, शरीर के अंदर एसिड बढ़ना, इन्फ्लामेशन बढ़ना दर्द का कारण होता है। तो इन्फ्लामेशन और एसिड किसी भी उम्र में कम किया जा सकता है। अभी लेटेस्ट 97 इयर्स के रोगी मेरे पास तक आए हैं, इससे ज्यादा वाले अभी कोई नहीं आए हैं, उनका रिप्लेसमेंट रुक गया है। आप इसमें कुछ सहयोग देने की बात कर रहे थे, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ने इसमें कोई ऐसा सोचा है या बात है कोई हाँ तो आगे स्कूलों में पहुंचाया जाए? हाँ, देखिए, केंद्र सरकार के कारण ही आज ये कौशल विकास मंत्रालय का एक अंग बना है न्यूरोथेरेपी। अब इसको सीखना इसीलिए विद्यार्थी के लिए चाव होता है क्योंकि अब ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। तो भारत सरकार ने अपने स्किल डेवलपमेंट में इसको जो लिया, वो अपने आप में इस भारत के विज्ञान को ऊपर ले जाने का काम किया है। इसी तरह से कुछ विश्वविद्यालय जो भारत के UGC मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें IPU दिल्ली का आप जानते हैं, इन्होंने भी एक प्रोसेस इनिशिएट किया है, हमारे साथ MOU किया है। और वीर टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय IBTU मणिपुर, उन्होंने इसका करिकुलम भी बना दिया है, 4 साल का कोर्स था। जैसे BHMS, BAMS, BNY होते थे, इसी तरह से BWNS ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये जो भारत का विज्ञान है, ये सर्जरी से टालने वाला तो एजुकेशन का पार्ट बन गया है भारत सरकार का। इसमें आर्थिक आरोग्य पीठ को सपोर्ट करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कुछ भी, वो तो आरोग्य पीठ को अपने संसाधनों से लेके चलना पड़ता है। और आप सब समाज जिसको उठाएगा उसको कहीं पे ले जाएगा। सरकार तो कभी उठा सकती है, कभी गिरा सकती है। तो समाज आरोग्य पीठ के साथ है। सरकार अपने आप ही जहां आवश्यकता पड़ती है वो सहयोग करेगी ही। तो शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा आजकल बड़ी महंगी होती जा रही है, आपने क्यूरिकुलम बना दिया है, तो इसका 4 साल का पीरियड का कॉस्ट क्या रहेगा? हाँ, आपको ये जानकर बड़े दंग रहेंगे कि जिस विज्ञान को सीखकर जिसका सक्सेस रेट बहुत कम हो, रिप्लेसमेंट भी ज्यादा टिकता ना हो, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती हो, डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन हो, डिपेंडेंट ऑन इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो ऐसा विज्ञान को सीखने के लिए 1 करोड़ तक खर्चा करना पड़ता है, जिसका सक्सेस रेट कंपेयर करें तो न्यूरोथेरेपी का बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। जो रिप्लेसमेंट रोक दे, सोचिए, जो आपकी बीमारी को परमानेंट सॉल्व कर दे, आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, आर्थराइटिस, गैस, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, डिप्रेशन, इन सबको डिजीज फ्री कर दे, इससे अद्भुत और क्या हो सकता है? सोचिए, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप उसको 1 करोड़ में सीखता है, उससे भी ज्यादा लगता है। वो 1 करोड़ तो फीस होती है, पर ज्यादा लगता है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ में भी 10 लाख से कोई कम नहीं, कोई कम नहीं। आरोग्य पीठ इसको एज ए मनी मेकिंग मशीन लेता ही नहीं। आरोग्य पीठ कहता है समाज की कॉमन मैन में इनके पैसा इतना नहीं है
गरीब के पास नहीं है लाखों करोड़ों रुपए, वो 10-20 हजार 50,000 रुपए भी निकाल कर लाए, टेढ़ा होता है। तो 4.5 साल के अंदर यानी साल भर की कॉस्ट, अभी इनिशियली यूनिवर्सिटी वाले भी गुस्सा हो रहे थे इस बात को लेकर, कहा तुम फीस ही नहीं ले रहे हो। मैंने कहा 40,000 रुपए से अधिक साल का नहीं ले सकते हम। क्यों? जिसको हम देना चाहते हैं वो गरीब है, वो कहां से लाएगा, उसके पास अपना वो तो है नहीं कुछ। तो हमने 40,000 रुपए साल का केवल उससे लेकर के 1,60,000 रुपए में इतनी फीस किसी भी XYZ कोर्स की नहीं होगी। इवन गवर्नमेंट में भी इससे ज्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन हमने कहा यूनिवर्सिटी को, मैंने कहा आप हमें थोड़ा क्षमा करना, क्योंकि ये समाज के लिए है, जन जन में कैसे पहुंचेगा अगर आपने महंगा कर लिया तो। कितने करोड़ मेडिकल के डॉक्टर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते, क्योंकि करोड़ों खर्च नहीं कर सकते। आयुर्वेद वाले बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि 50 लाख नहीं खर्च कर सकते। तो गांव के गरीब का बालक, और वो किसी भी स्ट्रीम का, हमने कहा किसी भी स्ट्रीम का, साइंस नहीं चाहिए, आर्ट है, कॉमर्स है, उसको 90% मार्क्स नहीं चाहिए, 60% एंड डोंट वरी, इंटेंशन चाहिए। क्योंकि अगर सीख कर हैवान बनेगा तो किस काम का? इंसान बनना चाहिए, और इंसान के लिए इंसानियत ज्यादा जरूरी है। कम नंबर होगा तो चलेगा, हम सिखा देंगे तुमको इतना बढ़िया इलाज करना, वो हम करा देंगे। तो फीस, क्योंकि अपनी सोच है, चिकित्सा और शिक्षा दोनों जब भी कॉमर्शियल होंगी, हैवानियत का कारण बनेंगी। शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही सेवा का ही कारण बननी चाहिए। तभी एक शिक्षक को भी गुरु बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु बोलते हैं। अगर वही फीस लेकर के चीजों को तय करेगा तो गुरु कहां रहेगा? दुकानदार हो जाएगा। और ऐसे ही चिकित्सक भगवान के बाद दूसरा नंबर उसी को लेते हैं, जिंदगी बचाने वाला। अगर वो पैसा लेकर 1 करोड़ डालेगा तो आपको फ्री इलाज कैसे करेगा? नहीं कर सकता। फिर आपके घुटने को कैसे काटे, बिना बिना जरूरत के भी लीवर और हार्ट की किडनी चुरा लेगा, वो चुरा लेगा, हैवान बन जाएगा वो। तो शिक्षा में कॉस्ट कम से कम रहे, अपनी आरोग्य पीठ की सोच है। पर क्योंकि घर का खर्चा भी चलना चाहिए सीखने वाले का, वो पैसा नहीं। आपके किसी के बच्चे भी अगर आए, हम अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, हमने कहा तू बेटा तू केवल 100 रुपए रोज कमाएगा, आप में से किसी का बच्चा नहीं सीखने के लिए आएगा। जब उसको लगेगा 1000 रुपए का रोज कमाएगा, तो 1000 रुपए रोज कमाएगा तो आएगा। क्योंकि 25-30 हजार रुपए की इनकम भी किसी गरीब बच्चे की हो जाए, बहुत बड़ी होती है। तो घर घर में अगर 100, 200, 500 रुपए लेकर वो घुटने कमर गर्दन दर्द को ठीक कर देता है, इससे बड़ा कुछ हो सकता है। इसके लिए कम कॉस्ट हमने इसकी लर्निंग की रखी है। हमने उसको पैसे पर फोकस नहीं किया, अपने समाज अपनी समस्या इसके लिए किया है। और मैं क्योंकि एक बात बोलता हूं इसमें, जिस देश की आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करती है, 70% जिस देश की आबादी गांव में रहती हो, और दूसरी तरफ 99%, मैं 100% तो बोल नहीं रहा हूं क्योंकि हम कुछ लोग तो निकल ही जाएंगे, मैं कहता हूं मोर देन 80% परिवारों में केवल 8 बीमारियों के नाम दे रहा हूं: कमर, घुटना, गर्दन, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, शुगर, ब्लड प्रेशर। इन 8 बीमारियों में से कोई ना कोई एक बीमारी जिस घर के अंदर हो, तो घर घर बीमार हो और बेरोजगारों की फौज हो, बेरोजगारों की फौज हो, तो वो बेरोजगार अगर इसको सीखें और उन बीमारों को घर में अपने आप इलाज करें, तो देश का करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो मशीनों में और दवाइयों में विदेश में जाता है, वो रोका जा सकता है। वो गरीब जो दर्दों से पीड़ित होता है, क्योंकि सब लोग इलाज नहीं करा सकते सरकारी प्राइवेट में, तो वो उस गरीब का भी कहीं ना कहीं समाधान मिल सकता है। तो एक काम से, केवल बैलेंस न्यूरोथेरेपी से दोनों समस्याओं का परमानेंट समाधान देने के लिए आरोग्य पीठ ने प्रयास किया। इसी के लिए ये ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज किया है। इसमें न्यूरोथेरेपी के अंदर जो बच्चे डिग्री कर रहे हैं, तो उनको प्रोफेक्स में आचार्य शब्द रहता है कि डॉक्टर रहता है? हाँ, बहुत महत्व की बात बोली। आचार्य का मतलब और डॉक्टर का मतलब कभी भी MBBS, BHMS, BAMS नहीं होता। वो लगा ले अलग बात है। आचार्य का मतलब होता है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसने भी आचार्य की डिग्री की है। हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन को आचार्य बोलते हैं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, इसीलिए आचार्य हूं। लेकिन क्योंकि हजारों हजार लोगों को सिखाया, तो एक गुरु होता है, वो भी आचार्य होता है। और दूसरी जो आपने बात बोली डॉक्टर की, तो इसको सीखने के बाद भी व्यक्ति डॉक्टर लगा तो सकेगा, क्योंकि भेड़ चाल में बाकी भी लगा रहे हैं, पर लीगली तो PhD करके ही डॉक्टर लगा सकता है। MBBS, MD करके भी डॉक्टर लगाने का अधिकारी नहीं है।
केवल पीएचडी ही करके लगा सकता है, पर फिर भी जब सब लगा रहे हैं और कोई संकट नहीं है तो ये भी लगा लेगा। ये भी लगा लेगा। ये बताओ, कंट्रोवर्सी आती है, आपने डॉक्टर कैसे लगाया, दुनिया भर के आगे एलोपैथ को छोड़कर बाकी कोई कंट्रोवर्सी डालता नहीं है, वहां थोड़ी सुपरिटी कॉम्प्लेक्स है। वही कह रही हूँ। तो ये जल्दी ही सुपरिटी कॉम्प्लेक्स ये दुनिया ही बदल देगी। हम तो रामगोपाल तो है क्या, देखो कोरोना ने बदल दिया, बहुत कुछ बदल दिया, हकीकत सामने आ गई तो देश और दुनिया की। तो इसीलिए डॉक्टर लगाता है, और कोई चिढ़े तो उसको भी पूछ ले, भाई तू तो डॉक्टर है क्या, तूने कौन सी पीएचडी की है? तो डॉक्टरेट जिसने किया है वो डॉक्टर होगा। केवल जिसने मास्टर किया है, जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो डॉक्टर नहीं हो सकता। आचार्य, क्योंकि भारत की डिग्री है, जिसने परास्नातक किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो आचार्य बोल सकता है। क्वालिफिकेशन क्या रखी हुई है? हाँ, सीखने की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो स्किल कोर्सेज हैं उसमें तो हमने 10वीं के बच्चों को ही ले लेते हैं, और नो एज लिमिट, 10वीं वाले ही स्किल में सीख सकते हैं। पर डिग्री कोर्स के लिए, उसके लिए तो सरकार के जो नॉर्म्स हैं 12वीं कम से कम होनी चाहिए, और एनी साइट, नो एज लिमिट। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी है सर आपके? हाँ, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसके अंदर किया है, ग्रेजुएशन भी और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से किया। डॉक्टरेट आपने कहा ना कि वो इसमें आगे आ जाएगा, पीएचडी यस आ जाएगी, और वो तो ऑटोमेटिक ही है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ऐसा ही होने वाला है।